बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में एक रैली का इनेकाद करना था, लेकिन उससे पहले पंजाब हुकूमत ने वहाँ पे दफ़ा 144 का निफाज करके रैली पर पाबंदी लगाई। कोई इजाज़त उनको नहीं दी। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम टीवी चैनल पे देख रहे हैं कि लाहौर में जो है बड़ी दंगा मश्ती हो रही है। पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बल्कि पीटीआई के जो रहनुमा है उनका दावा है कि उनके सैकड़ों कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने ये टीवी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये भी हमने देखा है कि लाठीचार्ज भी पुलिस कर रही है। इसके अलावा जो वाटर कैनन है उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो इंतहाई जो है ना एक बदमज़गी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो रही है। जबकि दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से जो एक ऐलान होना था, आज गवर्नर गुलाम अली ने एक बयान जारी किया है और उनका ये कहना है कि अब वो अगले हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में फिर इलेक्शन के हवाले से वो हतमी जो है ना कोई फैसला करेंगे। तो अब सवाल ये है कि पंजाब में तो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। जो 30 अप्रैल की डेट जो है मुकर्रर की गई है, बल्कि अब आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं समर हारून बिलोर साहिबा। अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान है, जो खैबर पख्तूनख्वा की तहलील शुदा असम्बली है उनकी ये एमपीए भी रह चुकी हैं। इसके अलावा पेशावर के मशहूर बेलोर खानदान से इनका ताल्लुक है। समर बेलोर साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू रिफत भाई, शुक्रिया। अच्छा, ये समर साहिबा, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा भी कि आज पंजाब में जो है लाहौर में पीटीआई ने जो है एक रैली का इनेकाद करना था जिसमें खान साहब ने भी शिरकत करनी थी। लेकिन वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का निफाज करके वो अब उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बड़ी दिंगा मस्ती भी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये तो एक आईनी हक है। यानी एक अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है तो इसमें क्या कबाहत है? ये क्यों पीडीएम की हुकूमत जो है ना वो घबराई हुई है? देखिए जी, हुकूमत की तर्जुमानी तो मैं कर नहीं सकती। कैबिनेट में ना मैं ना मेरी पार्टी, हम उसमें हिस्सेदार नहीं है। तो फेडरल कैबिनेट ने क्या अच्छा। सोचा है, पंजाब हुकूमत ने क्या सोचा है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन पिछले 12-13 महीनों से अपनी हुकूमत की आखिरी 2 महीनों बशमूल खान साहब और उनकी पार्टी सड़कों पे ही हैं। कभी वो जलसा कर रहे हैं, कभी वो जुलूस कर रहे हैं, कभी वो इंटर पंजाब रैली कर रहे हैं। इस रैली में खान साहब के ऊपर खुद कातिलाना हमला हुआ है और जी बिल्कुल। दीगर और बेशतर उनकी जान को खतरात है। ये खुद लिखते हैं कि मेरी जान को खतरात है। अगर फिर इंतजामिया कोई हार्श स्टेप्स उठाती है या प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाती है, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं कि कल को खान साहब के ऊपर ऊपर दरख्त से भी कुछ पत्ता भी गिर गया तो ये हुकूमत को कहेंगी कि ये आपकी साजिश थी। तो जब उनको वो रोक नहीं सकते, जब उनकी सिक्योरिटी वो अपने हाथ में नहीं ले सकते, जमान पाक और उसकी सिक्योरिटी 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों में है, उनकी मूवमेंट्स उनके हाथों में। तो आई प्रिज्यूम ये सेक्शन 144 इसलिए लगाया गया है ताकि ना इनको कोई खतरात लाहक हो और ना जो आम आवाम सड़कों पे चल रही है उनको कोई खतरात लाहक हो। देखिए जी, पीटीआई, उसके कायदीन और अब अनफॉर्चुनेटली उनके वर्कर्स, उनको लगता है कि वो लॉ से बालातर है। उनको बार बार हम्म। रिलीफ मिल जाता है, कभी हुकूमत की तरफ से, कभी अदालतों की तरफ से। उनको लगता है कि वो जो भी करें उनके कोई लीगल रिपरकशंस नहीं होंगे। आपके प्रोग्राम पे आने से पहले मैं बस 5 मिनट पहले घर घुसी हूँ, तो फोन सेटअप करने में ये भी पता चला है कि इस्लामाबाद में भी औरत मार्च और पीटीआई की किसी रैली पे कोई वो रूट्स के मुतबादिल होने में इस्लामाबाद में भी कोई दंगे फसाद हो रहे हैं। आई डोंट नो कि वो किस स्केल पे हो रहे हैं। लेकिन अगर ये वो लोग हैं, वो कहते हैं कि ना जी हमने एक दिन आगे अपनी रैली करनी है, ना हमने एक दिन पीछे करनी है, ना हमने किसी के साथ सिक्योरिटी डिस्कस करनी है। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने किस तरीके से पामाल किया।
تو انتظامیہ کے پاس کیا چارہ ہوگا؟ انتظامیہ تو ان دی اینڈ ہارش میجرز ہی لے گی. اچھا تو اچھا یہ میں بات کروں کہ اب جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، ٹھیک ہے کہ اس وقت وہ کسی حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ ہے، اور جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس میں بھی جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی نے ووٹ دیا. عوامی نیشنل پارٹی نے اس سے پہلے باقاعدہ جو ہے وہ جو تحریک تھی وہ بھی چلائی. تو اب آپ جو ہے نا خود کو یعنی حکومت سے تو برے الزام نہیں قرار دے سکتی نا، آپ تو حکومت کا حصہ تو ہیں آپ. آپ کی یہاں پہ سوری آپ کی بات کاٹ کے وضاحت کروں. عوامی جی نیشنل جی پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ اب نہیں رہی. ہم جب پی ڈی ایم سے نکلے تھے ہم نے اس کے بعد پی ڈی ایم کی یس الائڈ حکومت کے ہم سپورٹرز ہیں, ہم نے ان کو ووٹ اچھا دیا ہے. فیوچر میں بھی اگر ووٹ کی ضرورت پڑے گی ہم اس حکومت کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے نہ اپولوجسٹ ہیں نہ ایلائز ہیں, لیکن آپ کو صرف یہ بات میں کلیئر کر رہی ہوں کہ حکومت کے رننگ میں کیبنٹ میں ہم حصے دار نہیں, اور جو پی ڈی ایم کی جو انٹرنل ورکنگز ہے اس میں بھی ہم حصے دار نہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ان کی ایک بڑی سٹرگل ہے. جو باچا خان بابا خان عبدالولی خان صاحب وہ یعنی اس ملک کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے, خاص کر جو 1973 کا آئین ہے وہ متفقہ آئین ہے ایک, اس میں بھی جو ہے نا وہ خان عبدالولی خان صاحب کے دستخط ہے, ان کی بڑی کوشش بھی ہے. تو یہ جو ابھی عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی 77 مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں. تو کیا یہ جو ہے نا اس کی ہماری آئین میں تو اس کی باقاعدہ اجازت ہے کہ اگر آپ اس طرح پرامن احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے؟ تو یہ جو حکومت روڑے اٹکا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہی ہے؟ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج پرامن لگتے ہیں رفت بھائی؟ سپریم کورٹ کی دیواروں کو وہ پھلانگتے ہیں, کور کمانڈر کی ریزیڈنس کو وہ پھلانگتے ہیں, آئی جی پختونخوا کے گھر کو وہ محصور کرتے ہیں. دیکھیے ان کے ورکرز میں وہ نظم و ضبط نہیں ہے. سخت وقت ہر پولیٹیکل پارٹی پہ آتا ہے اور سخت وقت کے بعد ہی ایک تحریک ایک پارٹی بنتی ہے. مجھے امید ہے کہ اگر یہ کسی جدوجہد سے گزریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس سے کچھ سیکھ کے نکلیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جی لا کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ان کے اوپر سخت وقت تھا تو سخت وقت اور لوگوں کے اوپر بھی تھا. میں آپ کو اپنا ذاتی مثال دوں, میرے ہسبینڈ کی جب شہادت ہوئی 25 جولائی کو, ان کے ساتھ 26 اور عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر شہید ہوئے. ہم بھی پشاور کے ریڈ زون میں اس وقت تھے, ورکرز بہت زیادہ مشتعل تھے. لیکن پارٹی لیڈرشپ کا کام کیا ہے, نہ کہ وہ لوگوں کو کہے کہ جائے توڑ پھوڑ کرے یا جو حساس املاک ہے ان کا مظاہرہ کرے. سیاسی طریقہ یہ ہے کہ آپ پریس کے ذریعے, میڈیا ٹاکس کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے اپنی جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پٹ فارورڈ کیجیے. آئی تھنک کل جو بزنس مین کی میٹنگ ہوئی تھی چیف آف آرمی سٹاف سے, وہاں پہ بھی یہ بات نکلی ہے کہ جی خان صاحب ہیز ریفیوز ٹو سٹ ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, ہم سارے, آپ, میں, حکومت, پی ڈی ایم, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو کہ پہلے ہی خان صاحب کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, ہم ان کی مرضی پہ, ان کی ایما پہ الیکشن کرا دیں اور الیکشن کا رزلٹ ان کی مرضی کا نہیں ہوگا تو پھر عوام سڑکوں پہ رلتی رہے گی 5 سال. کوئی تو بیہیویئر کا ایک چارٹر ہونا چاہیے, کوئی تو گفتگو ہونی چاہیے, کوئی سنجیدگی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں رفت صاحب, جی اتنے جی مشکلات ہیں پشاور میں, اسلام آباد میں, I'm sure پنجاب میں بھی ہوں گے, وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. اس لیے لوگ اتنا اب کمپلین کریں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سیاستدان صرف اور صرف اقتدار کے لیے ایک انہوں نے پپٹ شو لگایا ہوا ہے کرسیوں کی خاطر, اور جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں وہ کسی کی زبان پہ نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہ جو ابھی پنجاب کے اندر تو الیکشن کا اعلان جو ہے نا 30 اپریل کو کر دیا گیا تھا, پھر آج جو ہے وہاں پہ شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے الیکشن کا. لیکن یہاں پہ جو غلام علی صاحب ہے, گورنر ہے خیبر پختونخوا کے, وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے جو ہے نا وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے نا اس کی وہ اختیار کر رہے ہیں. اور آپ نے چند دن پہلے ان سے ملاقات بھی کی تھی, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اعلان ہونا چاہیے آئین کے مطابق؟ ڈیفینیٹلی جی, اعلان ہونا چاہیے, اور اعلان کے بعد سب پارٹیز کو اپنے منشور کے ساتھ, اپنے فیوچر کے لائے عمل کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنا چاہیے.
हम अपने मंशूर पे भी काम कर रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी कैंडिडेट्स की जो वेटिंग है उस सिलसिले में भी जारी है। और ऑल्दो मेरी मीटिंग गुलाम अली साहब के साथ इलेक्शन या इलेक्शन की अनाउंसमेंट के ऊपर नहीं हुई थी, वो बल्दियाती निजाम जो मुअत्तल हो गया और फिर बहाल हो गया, उसमें जो कुछ मुश्किलात थी हमारे चेयरमैन साहिबान को और बल्दियाती नुमाइंदगान को, तो मैं उनकी वकालत करने गई थी। अच्छा तो उन्होंने मुझे बाय द वे बातों में ये कहा था कि इसी हफ्ते में इलेक्शन की डेट वो अनाउंस कर देंगे। बाकी मैं उनकी भी तर्जुमान नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि इलेक्शन की डेट अभी तक क्यों नहीं अनाउंस हुई, लेकिन हम सारे वेट कर रहे हैं कि एनी डे इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी और जैसे ही शेड्यूल आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में उतर निकलेंगे। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने, अभी आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले मुझे ये नोटिफिकेशन मिला था जी। कि खैबर पख्तूनख्वा की कुछ वेकेंट नेशनल असेंबली की सीट्स पे भी बाय इलेक्शन 30 अप्रैल को कॉल कर दिया है। अच्छा। अब ये क्या मामला है, ये हम्म, बस मैंने सिर्फ वो न्यूज देखी है, उसको अभी पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर सकी। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सारे मामलात में गड़बड़ है। और अगेन मैं सियासी मैदान में बहुत नई हूं, लेकिन मेरी पार्टी बहुत पुरानी है, हमारी सोच और फिक्र बहुत पुरानी है। और जो हमारे बड़ों की सोच और फिक्र थी कि जी डायलॉग इज द सोल्यूशन, जब तक सारी सियासी लीडरशिप बैठ के कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं सेटल करेगी, इलेक्शन में डूज एंड डोंट्स नहीं सेटल करेगी, इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम करने के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को नहीं सेटल करेगी, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। अच्छा समर हारून बिलोर साहिबा, अगर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हमें जो यहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें हैं उनकी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि 2 महीने होंगे, 2 महीनों में तो ये मतलब सारा ये कवर हो जाएगा। आप लोग जो है ना, कोई तैयारी वगैरह इस सिलसिले में की है आप लोगों ने? हमारी जी बिल्कुल तैयारी चल रही है। हम अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं और समझते हैं कि अवाम इस दफा जिंदाबाद मुर्दाबाद और जलसे जुलूसों को नहीं देखेगी, आपकी तैयारी देखेगी, आपका सोल्यूशन देखेगी। जो इस क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, माशी तौर पर वो सारे जो एक तकलीफें हैं, उनका एक वे आउट या एक पाथ दिखाना पड़ेगा, जो हम अपने मैनिफेस्टो पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे पेशावर की कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है, हम पेशावर बेस पे एक सेपरेट मैनिफेस्टो पे, जो कि मखसूसी पेशावर की जो मसाइल हैं उन पे हम सेपरेट बेस वर्क कर रहे हैं। और जिन सूबाई हलकों पे हमारे पास उम्मीदवार ज्यादा है या बहुत ज्यादा दरखास्तें हैं, वहां पे हमने जांच पड़ताल और इंटरव्यूज का जो मरहला है वो शुरू कर दिया है। और जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है तो हम बाकायदा तौर पे अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे, जिस कैंपेन का आप हवाला दे रहे हैं। बैकग्राउंड में जी जी। हमारा डे हम लोग अपने वर्क कर रहे हैं अपनी कैंपेन की तरफ। अच्छा तो ठीक है, बस हमारे पास वक्त की कमी भी है। ये आखिरी सवाल है, ये आप लोग तो पीडीएम का हिस्सा भी है, ये जो अभी मरकज में हुकूमत है, तो क्या ये यहाँ पे अगर इलेक्शन होते हैं तो आप लोग ये इत्तेहाद में जाएंगे या कैसे, क्या प्लान है, कुछ क्या नहीं अंदाजे जी, हैं? अवामी नेशनल पार्टी का अकेले इंतखाबी मैदान में उतरने का इरादा है। हम अच्छा अबाउट 80 प्लस सीट्स के ऊपर हम अपने कैंडिडेट्स को खड़े करने की पोजीशन में हैं। और उसके ऊपर हमारी लाइक आई सेड आधे से ज्यादा अनाउंस हो चुकी हैं। और जहां पे थोड़ा सा कैंडिडेट्स में कंपटीशन ज्यादा है या ज्यादा दरखास्तें हैं, वहां पे हमने जांच पड़ताल का वो शुरू कर दिया है। हमने कोई मुशावरत इस बात पे नहीं की कि हम जॉइंट प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन अपनी इनफिरादी कुव्वत के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समर हारून बिलोर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।